हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आज मैं आपको जो फिगर बताने वाला हूँ उसमें से आपका एक फिगर जो है हमेशा पूछा जाता है, फिर चाहे वो दर्पण से हो या लेंस से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लेंस वाला बताऊँगा और उसके बाद जो मैंने दर्पण में भी कुछ फिगर है तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा एक बार। यानी उन दोनों फिगर में से आपको जितने फिगर मैं आज आपको बताऊंगा उसमें से आपको एक फिगर निश्चित देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो थोड़ा ध्यान से जो है आज आप लोग क्लास देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ध्यान से क्लास नहीं देखिएगा तब तक जो है आपको वो फिगर समझ में नहीं आएगा, और जब फिगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे आप सही तरीके से बना नहीं पाओगे, ठीक है। ओके। और इसके साथ ही जो है आप लोगों ने क्लास को शेयर करना बिल्कुल ही कम कर दिया है। तो मैं आप लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो है क्लास देखने के साथ साथ क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके, ठीक है। क्योंकि क्लास जो है एक तरह से मतलब और बच्चे तक पहुँच नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इसको जो है थोड़ा शेयर किया करो। तो ये आप लोग को जो है बिल्कुल एकदम इस तरह से मतलब शेयर करो, बिल्कुल आग की तरफ पूरा फैला दो, ठीक है, क्लास को। तभी जो है मज़ा आएगा क्लास करवाने में भी और करने में भी, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर उतना ही ज़्यादा आप लोग को भी क्लास करने में मज़ा आएगा। क्योंकि हर का आइडियाज़, हर का क्वेश्चन अलग होता है। तो शायद वो कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, आप कुछ अलग क्वेश्चन पूछे, तो उसका क्वेश्चन से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका क्वेश्चन से उसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। बाकी बात बताने के लिए आप कोई भी सवाल कहीं पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको कि मतलब क्लास सही तरीके से देखने के लिए नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको बाद में एक लाऊंगा संडे के दिन ही कुछ, ठीक है। किसी दिन टाइम मिलता है तो उसके बाद जो है मैं बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। ओके। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास आज आपका ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एनसीईआरटी का सारणी जिसको बोलते हैं हिंदी में, सारणी नंबर 10.4 है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। यानी टेबल नंबर 10.4 है, यानी 10.4 है। तो उसी का जो है ये मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक बार आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए 10.4 है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या है कि उत्तल लेंस, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स। यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किस तरह का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है, यानी अलग अलग जगह पे रखने के बाद जो है ना ये अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। तो ये उसी का जो है स्थिति दिया हुआ है। तो इतना डिटेल आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। इन सारणी में से इतना लंबा जो आपको दिख रहा है इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें कि आपको पूछा क्या जाता है कि उत्तल लेंस जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है। तो उत्तल लेंस दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कैसा कैसा, दोनों तरह का। दोनों तरह का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों तरह का यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए उत्तल लेंस जो है दोनों तरह का प्रतिबिंब कहने का मतलब है ये जो है ये कैसा बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा। ये तो आप देख ही रहे हैं सभी में। देखिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सभी में वास्तविक उल्टा बनाता है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पे ये क्या बनाता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस जो होता है वो दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। दोनों तरह का कहने का मतलब पहला कैसा हो गया,
पहला हो गया आपका वास्तविक एवं उल्टा, पहला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, और दूसरा आपका आभासी एवं सीधा। ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, दोनों प्रकृति के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखिए दोनों प्रकार, ये देखिए छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। सिंपल में याद रखिए, अत्यंत छोटा अत्यंत बड़ा कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको जितना बता रहा हूँ बस आप उतना याद रखिए, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो उत्तल लेंस जो होता है, दर्पण के साथ भी यही कंडीशन है। ठीक है, दर्पण में भी यही चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण छोटा और बड़ा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बस उसकी जो है स्थिति यानी दूरी पे वो निर्भर करता है, कितने दूर पे छोटा बनाएगा, कितने दूर पे बड़ा बनाएगा। लेकिन अवतल में ऐसा नहीं है, अवतल में ऐसा नहीं है। ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं आपको अवतल वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि उत्तल दर्पण दोनों प्रकृति के यानी दोनों नेचर के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो नेचर कौन कौन सा होता है? पहला नेचर आपका वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, चलिए कलर यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। पहला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा किस नेचर का? आभासी एवं सीधा, दोनों नेचर का हो गया। ठीक है, साइज की अगर बात करें कि ये किस किस साइज का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये छोटा और बड़ा दोनों साइज का प्रतिबिंब बनाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसमें से लेकिन क्या करता है, ये एक चीज़ पूछ देता है कि बड़ा प्रतिबिंब जो है ये कब बनाता है? ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब या ऐसे पूछ देता है कि ये जो है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब कब बनाता है। तो ये कब बनाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फोकस F1 तथा फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, यानी जब O और F1 के बीच में वस्तु रहेगा तब इसका प्रतिबिंब इस तरह का बनेगा। ठीक है, बस आपको नीचे वाला ये याद रखना है और यहाँ पे आपको इस तरह का याद रखना है। बाकी बात और कुछ याद आपको ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो फिगर बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये लास्ट ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहता है तो आप कम से कम इतना याद कर लो, जितने को मैंने गोल से घेरा हुआ है, ठीक है, या मार्क किया हुआ है, बस आप उतना कम से कम याद कर लो। ठीक है, उत्तल से हो गया कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब बारी किसकी? अब बारी अवतल की। तो अवतल कितना हो गया? टेबल नंबर 10.5। टेबल नंबर 10.5। टेबल नंबर 10.5 में आप देखिए ये कैसा ये कौन सा, पहले देख लीजिए कि ये कौन सा लेंस का है। तो ये आपका अवतल लेंस का है। ये देखिए दिख रहा है आपको अवतल लेंस, यानी ये कौन सा लेंस का है? कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस जो है कैसा बनाता है? हमेशा आभासी तथा सीधा, हमेशा कैसा? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देख रहे हैं दोनों स्थिति में वैसा ही है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा छोटा बनाता है। देखिए यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, है ना। तो एक चीज याद क्या रखना है आपको, इससे क्या पता चला? ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि अवतल दर्पण जो होते हैं वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण
उत्तल लेंस, दर्पण नहीं यहाँ पे, उत्तल लेंस आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा और वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा और वास्तविक और उल्टा, ये दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं उत्तल। उत्तल तो बताया ही मैंने आपको कि दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके साथ ही साथ साइज की अगर बात करें तो उत्तल लेंस जो है ये दोनों तरह के बनाते हैं, यानी छोटा और बड़ा दोनों तरह का फोटो बन रहा था उत्तल में। उत्तल किसको बोलते हैं, फिगर से समझिए, यानी ये वाला जो है, ये अगर दोनों साइड से गोलीय वाला जो पार्ट रहने वाला है उत्तल वाला, तो ये क्या करेगा, ये छोटा बड़ा दोनों बनाएगा, ठीक है, छोटा बड़ा दोनों। और ये क्या करेगा, अवतल वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका हमेशा क्या करेगा, ये छोटा बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बस इतना पार्ट याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, फिगर पे, ठीक है। अब कहाँ पे, फिगर पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही मुख्य फोकस, ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया, वक्रता केंद्र, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, कौन सा उत्तल होता है कौन सा अवतल होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें आपको देखना है देखिए, पहले सिंपल आरेख खींचना है। सिंपल आरेख जब खींचिएगा, कोई भी किरण जब उत्तल लेंस में आएगी, देखिए ये वाला मैं बात कर रहा हूँ उत्तल वाला का, जब उत्तल लेंस की ओर आती है तो ये क्या करता है, केंद्र की ओर यानी इधर, यहाँ पे केंद्र नहीं, एक तरह हाँ मतलब इसको C2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा दूर में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी आपका ये मुड़ रहा है, ठीक है, किधर मुड़ रहा है, एक्सिस की ओर। ये आपका एक्सिस हुआ, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हो आप लोग। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ती है, ठीक है। जबकि अवतल में ऐसा नहीं होता है। अवतल में जब कोई किरण आता है, कोई किरण आया, प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद ये क्या होता है, फैल जाता है, यानी डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको कन्वर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं ना। इसी कारण से, यही कारण से ये प्रकाश आया तो क्या किया, ये जमा करने का काम कर रहा है। ये बोलता है नहीं ठीक है हम सबको जमा करके रखेंगे, ठीक है हम सबको जमा करके रखेंगे, ठीक है हम सबको जमा करके रखेंगे। ये क्या बोलता है, नहीं आया, बोलता है भागो, आया फिर बोलता है भागो, फिर आया बोलता है भागो, नहीं हम नहीं रखेंगे, भागो, एकदम भगा देता है ऊपर, ठीक है। तो यही बात इसमें होता है, यानी ये क्या करता है, डाइवर्जिंग करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो यही बात आपको इतना यहाँ पे समझना है, इसी पे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा कि फिगर जो है ये किस तरह से बनता है। फिगर आपका जितने भी स्थिति थे वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितना स्थिति है, यहाँ पे टोटल स्थिति कितना है, चलो गिनती कर लो। देखो इसकी गिनती जो है आप यहाँ से सीधा कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 स्थिति, यहाँ पे यानी 6 स्थिति किसके लिए, उत्तल के लिए, और 2 स्थिति आपका अवतल के लिए, ठीक है। तो टोटल स्थिति 8, यानी टोटल फिगर आपको 8 देखने होंगे, लेकिन सभी फिगर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर आप एक फिगर अच्छे से समझ गए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों फिगर तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। अब यहाँ पे ये देखिए, ये उसी का उल्टा किया हुआ है, यानी इधर से प्रकाश आया, फिर इधर से ये क्या किया, डाइवर्ज किया, फिर
इसमें भी वही है, इधर से प्रकाश आया, इधर से ये क्या किया, इकट्ठा करने का काम किया। ये हमेशा क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर, इसमें क्या है, वस्तु की स्थिति वाला है, तो वो वाला फिगर है। यहाँ पे आपको उससे अच्छा आप जो है डायरेक्टली कहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ से जो है आपका टोटल 6 फिगर मैंने बताए थे, तो ये टोटल 6 फिगर है, एक एक स्थिति के लिए एक एक फिगर है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला स्थिति जो था, पहला स्थिति, तो उसके लिए देखिए, पहला स्थिति में देखिए यहाँ सिंपल है, किरण आ रहा है, किरण आ रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, चलो इसको एक फिगर को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद फिर सबको शॉर्ट में। ठीक, चलो देखो यहाँ से, ये देखो किरण आया इस तरह से। ठीक है, थोड़ा दूर इसके अंदर प्रवेश किया और इसका द्वारक जो होता है, द्वारक, तो इससे जो है इंटायर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ये क्या किया, मुड़ जाता है। ये जो है बीच से क्या होता है, मुड़ता है, मुड़ के कहाँ पे, एक्सिस पे कट करता है। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ मिला, फिर द्वारक से यहाँ से क्या होता है, मुड़ना स्टार्ट होता है, यहाँ पे कट करता है। सभी जो है एक ही जगह कट करता है, नीचे से भी वहीं एक ही जगह पे कट करेगा, ऊपर से भी एक ही जगह पे कट करेगा, सभी मतलब सभी जो है एक ही जगह पे कट करेगा। ठीक है, और सब उसी को क्या नाम देना है उसी का नाम देना है आपको F2। जहाँ पे कट करता है वहाँ पे F2, और जितना दूर पे F2 है, यानी ये लेंथ और आपका ये लेंथ दोनों बराबर होता है, तो इधर F1 और इधर आपका F2। ठीक है, फिर उसी तरह से आपको कहीं पे भी एक जगह मान लेना है क्या, C1। ठीक है, अच्छा इसका जो है दुगना ले लीजिए, यानी यहाँ देखिए 2F2 यानी इसका दुगना, 2F2 मतलब दुगना, इसका फिर इधर दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F1, वही किया हुआ है। उसके बाद C जो है, C क्या दिखाता है, C दिखाता है सेंटर, यानी ये जो दिख रहा है आपको, यह देखिए, ये जो आपको गोल दिख रहा है, इसको जब आप गोल करेंगे इस तरह से, तो इसकी त्रिज्या जो होगी, यानी इसका सेंटर पॉइंट ये यहाँ पे बना, सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना, तो इसीलिए जो है इसको क्या लिखा, C लिखा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसको C लिखा। फिर उसी तरह से आपका ये वाला इधर वाला जो गोला है, तो ये भी अगर गोल होता है तो इस तरह से गोल हो सकता है। ये जो गोल होता है तो ये इस तरह से गोल हो ही सकता है ना। ठीक है, और जब ये गोल होगा तो इसका सेंटर जो है मान लो यहाँ पे बना। ठीक, इसका सेंटर यहाँ पे बना। ठीक है, तो ये जो है C वही चीज़ होता है और F जो है अलग है। ठीक है, तो ये इतना बात आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे मतलब इकट्ठा हो रहा है प्रकाश, कैसे कैसे क्या हो रहा है। उत्तल लेंस में सारा का सारा चीज़ जो है यही है। ठीक, पहला फिगर तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा फिगर देख लीजिए। दूसरा फिगर में क्या है, वस्तु को कहाँ पे रखा, ये देखो 2F1 से दूर, 2F1 से दूर है, यानी F1 से थोड़ा सा आगे है, यानी दूर है, तो यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे रखा, तो फिर क्या किया, ये देखो ये वस्तु का लाइन यहाँ पे आया, यहाँ से फिर मैंने जैसा कि बोला कि क्या करेगा, ये एक्सिस पर कट करेगा। फिर उसी प्रकार ये वस्तु का जो है B1 वाला पार्ट, तो B1 वाला पार्ट क्या करेगा, ये यहीं से कट करेगा, ये यहाँ से कट करेगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, ये एक्सिस O जो दिख रहा है आपको, ये देखो O दिख रहा है ना, ये इस तरह से कट किया हुआ है, ये यहाँ पे आएगा वस्तु का ही पार्ट से, और उसके बाद ये यहाँ पे ये देखो ये बना,
यानी ए बी आपका वस्तु है, ए, ये देखो ए से बी तक का ये वस्तु की लंबाई है, और यहाँ देखो यानी ए से बी डैश तक, बी डैश तक ये क्या है, प्रतिबिंब का लंबाई। इसी तरह से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जहाँ भी वस्तु को रखने के लिए बोलेगा तो वहाँ आप रख के उसके बाद प्रतिबिंब का लाइन खींच दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे कि यहाँ पे 2F1 से ये दूर कह रहा है, 2F1 से दूर हो गया, ठीक है। ये आपका बी नंबर का फिगर था। उसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए, सी नंबर कहाँ है, 2F1 पे वस्तु कहाँ पे है, ये देखिए ए बी आपका वस्तु है, ठीक है। ए बी आपका वस्तु है तो 2F1 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे किधर बना, 2F2 पे बना, ठीक। उसी तरह से देखिए डी, देखिए डी देखिए F1, 2F1 और F1 के बीच में, ये देखिए 2F1 और F1 के बीच में वस्तु है, तब इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बना, इसका प्रतिबिंब जो है आपका 2F1 से भी उधर बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये आरेख आप 3-4 बार जो है खींचिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक। ये जो है खुद से अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि एक एक करके अगर पूरा बताया जाएगा तो क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखिए अवतल में, अवतल में क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, ठीक है। अवतल में तो आपका 2 ही प्रतिबिंब था, तो दोनों था, तो दोनों क्या हुआ, इस तरह से आपको ये फिगर देखने को मिलेगा या फिर ये फिगर, ठीक। अवतल का पूछेगा तब तो आपको 2 ही फिगर है, आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो फिगर का काम आज खत्म, ठीक। इसके साथ ही जो है आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि दर्पण में क्या होता था, प्लस होता था 1/, क्या होता था 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। अब इसमें जो है आपको क्या होता है, उसमें प्लस होता था ना, 1, दर्पण वाला में क्या होता था, दर्पण वाला में होता था 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये किसके लिए, दर्पण के लिए था। लेकिन लेंस वाला में क्या होता है, लेंस वाला में सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है, और कुछ नहीं है, यही इस सूत्र याद रख लीजिए। उसके बाद आवर्धन में भी उसी तरह का है, उसमें क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस था, सिर्फ माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस यानी उल्टा, ठीक है। सिंपल इतना याद रखो कि दर्पण का उल्टा लेंस करना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस हो गया, ठीक है। आवर्धन भी हो गया, सारा चीज़ वही है। अच्छा, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट आपका, बाकी ये न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगर पूछेगा तो बता देंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप जो है, इसको जो है क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस जो है, देखिए किसी लेंस जो है, कोई भी लेंस, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उत्तल लेंस क्या करता है, लेंस को एक जगह इकट्ठा करता है। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश को एक जगह फैलाता है। तो यही लेंस का मतलब यही गुण को चेक करने के लिए जो है उसका पावर को मतलब दिखाता है, यानी कौन सा लेंस कितना जो है प्रकाश को एकत्रित कर सकता है और कितना प्रकाश को फैला सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरण या अपसरण, ठीक है, करने की मात्रा, ठीक है, को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। करने की मात्रा को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी किसी भी लेंस को कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग करने की डिग्री को
करने की डिग्री को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इसे किस चीज़ से? P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P से। लेकिन लेंस की क्षमता का SI मात्रक, जो कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है, यानी D लिखा हुआ रहता है, ठीक है, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। F क्या है? F है आपका फोकल लेंथ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि F जो होगा वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं दिया हुआ रहे तो उसको मीटर में आपको बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि फोकस दूरी मान लो आपको दे दिया कितना? फोकस दूरी आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 100 से भाग देते हैं। तो ये कितना हो गया? 0.25 मीटर हो गया, यानी 1 बट इसकी अगर पावर की बात करें तो 1/0.25, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको देखिए सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि किसी लेंस का फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया कि इसकी लेंस, चलो यहाँ पे प्लस दे दिया, अच्छा चलिए ये भी प्लस माइनस बाद में। चलो कोई उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। उसका क्या निकालना है? P निकालना है। P निकालने के लिए आपको पता है कि 1/f होता है, लेकिन यहाँ पे f जो है सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.25। इसकी अगर क्षमता निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/0.25। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? यानी कि 1/बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग दे दीजिए, और 0.25 को लिख सकते हैं आप 25/100, रहने दीजिए, इतना ही था, ठीक है। और जब इसको इस तरह से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी कि आपका 4 डायोप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस के लिए कन्फ्यूजन होता है। जब आपका उत्तल रहे तो आपको +4D लिखना है। जब आपका अवतल रहे, अवतल लेंस रहता तब क्या लिखते? -4D। अगर अवतल लेंस रहता तो -4D, उत्तल लेंस है तो +4D, ठीक है। अवतल के लिए ऋणात्मक, उत्तल के लिए धनात्मक, ठीक है। इसमें आपको इतना ही था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए घर में अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।